हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएसडी के बारे में, यानी कि लंपी स्किन डिसीज। ये बीमारी आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और अभी तो ये राजस्थान में देखने को मिली है, उसके बाद में हो सकता है कि ये भारत के अन्य राज्यों में भी फैल सकती है। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एलएसडी के बारे में, लंपी स्किन डिसीज। ये बीमारी कहाँ से फैली है, कैसे होती है, और अगर इस बीमारी से पशुओं का बचाव करना है तो क्या उपाय कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई पशु इस बीमारी की चपेट में आ चुका है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पशु किसी गांव में है जहां पर चिकित्साएं सेवाएं पहुंच नहीं पाती है तो वहां पर आप किसी देसी नुस्खा यूज़ करके या घरेलू उपचार से भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए फिर हम ये भी जानेंगे कि एलोपैथी में और होम्योपैथी में ऐसे कौन से मेडिसिन्स हैं, या आयुर्वेद में, जो लंपी स्किन डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं या इससे पशुओं का इलाज हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो बात करते हैं लंपी स्किन डिसीज़ की। तो ये जो है सबसे पहले सन 1929 में दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में इसका सबसे पहला केस देखने को मिला था। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी टाइम गुजरा और 2012 में इसने रूस और यूरोप में भी पैर फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत में सबसे पहला केस इस बीमारी का देखने को मिला था 2019 12 अगस्त को, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में इसको देखा गया। उसके बाद धीरे 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 ये फैलता गया और अभी ये राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है, क्योंकि पशुओं में वहीं पर फैल रहा है। अब अगर बात करें कि इस रोग से, इस संक्रमण से अगर हमको पशु का बचाव करना है तो वो कैसे करें। अगर मान लीजिए उस एरिया में पशु इससे संक्रमित होना स्टार्ट हो गए हैं, तो सबसे पहले जो संक्रमित पशु है उसको तो आप क्वारंटीन कर दें। क्वारंटीन शब्द आपने अभी कोविड में भी सुना होगा, जिसमें उसका रहना, खाना, बर्तन वगैरह सब अलग कर दे, जिससे कि ये दूसरे पशुओं में फैलने का खतरा ना हो। अब एक कंडीशन ऐसी होती है कि ये रोग जो है उन पशुओं में भी हो जाता है जिनको हमने बचाव करके रखा हुआ है। तो उन पशुओं में ये रोग कैसे फैलेगा, ये रोग ऐसे फैलेगा उन पशुओं में कि क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं या मक्खी होते हैं वो एक संक्रमित पशु पर बैठे हैं। मच्छरों ने जो है उसका जो भी खून है उसको छक किया, चूस लिया, उसके बाद वो दूसरे पशु पे जाकर के बैठ गया, तो इस वजह से ये बीमारी उस पशुओं पर भी फैल जाती है। अब किसान भाइयों को ये बताना आवश्यक नहीं है कि वो मच्छर और मक्खियों को कैसे भगाएंगे, वो इसमें माहिर होते हैं। वो कोई सा भी उपाय करके मच्छर या फिर मक्खियों को वहाँ से भगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये बीमारी जब पशु में होने लगती है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और वो लक्षण देखने के बाद में उसमें कैसे बढ़ोतरी होती है और इस रोग से संक्रमित होता है, और उसके बाद फिर ऐसे क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं या क्या इलाज है जो हम उस पशु को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। क्या होता है कि अगर कोई भी पशु है तो मान लीजिए कि उस पशु में सबसे पहले क्या होगा, उसका तापमान बढ़ने लगेगा। और आपको पता है कि पशु का तापमान बढ़ना ये सबसे मुख्य लक्षण होता है बुखार का। तो पशु में अगर तापमान बढ़ने लगा है तो सीधी सी बात है कि उसका तापमान बढ़ रहा है तो उसमें बुखार आएगा, और बुखार होने के बाद में उसमें ये देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे जो है फोड़े हो जाएंगे पूरे पशु में, और फिर वो फोड़े जो है साइज़ में बढ़ते जाते हैं, 5 सेंटीमीटर तक बढ़ेंगे, उसमें पश बनने लगेगा, और पस बनने के बाद में एक टाइम में वो जितने भी फोड़े हैं वो सभी के सभी फूट जाएंगे। इससे उसकी कंडीशन पशु की और ज़्यादा खराब हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि पशु हट्टा कट्टा नहीं होते हुए पशु अगर बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, तो हो सकता है कि उस कमज़ोर स्थिति वाले पशुओं के अंदर इस संक्रमण के साथ साथ दूसरे संक्रमण होने की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब अगर उस पशु का तापमान भी बढ़ चुका है, ये समस्या उसमें रोग से संक्रमित हो चुका है, तो सबसे पहले आपको क्या है कि अगर कोई पशु चिकित्सक है तो उससे आप बात करें। और इसमें क्या होता है कि आप लाक्षणिक तौर के ऊपर जो जो लक्षण दिख रहे हैं आप उसका शुरुआती इलाज कर सकते हैं। जैसे अगर उसका तापमान बढ़ रहा है तो आप उसको पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन आता है वो दे सकते हैं, और उसके बाद में फिर कुछ ऐसी आपको इंजेक्शन देना है जो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, उसको उसका इम्यूनिटीज़ को बढ़ा दे। और अभी की कुछ कंडीशंस ऐसी है कि सबसे पहले तो लोग खुद ही उसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, लेकिन आपको जैसे कि बताया है कि अगर पशु का
तो तापमान बढ़ने पर पैरासीटामोल इंजेक्शन या फिर मेलोक्सिकेम और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिवोमिजोल दे सकते हैं। अब ये तो उनको के लिए कंडीशंस हो गई जिनके लिए पशु चिकित्सक उपलब्ध है, लेकिन गांव में अगर ये समस्या ज़्यादा फैल रही है और ऐसी कंडीशंस में अगर ये मान के चलिए उसको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो हम ये भी बात करेंगे कि उसको आप ऐसा क्या देसी नुस्खा उसके अंदर आप प्रयोग में ला सकते हैं जिसकी वजह से और इस समस्या से उसको छुटकारा मिलेगा। तो क्या हुआ कि ये तो आपने उसको लाक्षणिक तौर पर ये तो दे देना है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, ध्यान से सुनना, अगर ऐसी कंडीशन हो रही है कि वो बिल्कुल ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये क्या होता है कि फोड़े से आपको ज़रूरी है कि जो थन वाला एरिया होता है वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, मुंह वाले एरिया पर या फिर जो गर्दन वाला एरिया है वहाँ पर देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। तो लाक्षणिक उपचार आपने अगर उसको दे दिया है और अगर उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो फिर उसमें क्या करना है आपको कि हल्दी लेना है और आपने जितना हल्दी लिया है उसका डबल आपको काली मिर्च लेना है, गुड़ लेना है और घी लेना है और उसके बाद इसका जो है लड्डू टाइप बना करके आपको पशु को खिलाना है, क्योंकि पता है आपको ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का कार्य करता है। ये हुआ आयुर्वेद से, लेकिन इसके अंदर एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी है जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है और इससे बहुत से पशुओं को आराम भी लगा है और इस समस्या से निजात भी मिली है, जिसके अंदर अशोका होम्योपैथी की एक्टिनोक्योर और स्काबिजेन, इसको आप सिरिंज में भरकर पशु की ज़ुबान के ऊपर आप इसको तो पर छिड़क भी सकते हैं, जो आपको दिन में 5 बार करना है। तो यहाँ पर हमने इसके लाक्षणिक तौर पे बात की क्या क्या दे सकते हैं और क्या देसी नुस्खा प्रयोग कर सकते हैं, और उस देसी नुस्खे को प्रयोग करने के साथ आप और होम्योपैथ में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी बताया है। अब ये सब ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन कहीं पे देखने को मिला है कि उपचार नहीं मिलने की वजह से पशुओं की मृत्यु भी हो गई है। तो उन पशुओं के लिए भी आपको क्या करना है कि जहाँ पे रहवासी इलाका है, जहाँ पे बहुत से पशु हैं, उससे दूर जा कर के आप उसको जो भी अगर गाड़ते हैं पशुओं को, तो वहाँ जा कर के ये करें, जिससे कि दूसरे पशुओं की भी जान बचाई जा सकती है। तो आपको मैंने बता दिया है आयुर्वेद से आप क्या ले सकते हैं, होम्योपैथ से क्या ले सकते हैं और एलोपैथ से। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि इसके अंदर जो नीम होता है और फिटकरी होता है, तो दोनों को पीस करके आप उसका भी पशु को लेप कर सकते हैं। तो इसके भी काफ़ी अच्छे शुरुआत में आपको जो शुरुआती लक्षण से उसके अंदर आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आज भी हमने बात की है LSD लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में, और आगे भी अगर इस डिसीज़ में कुछ होता है और अगर इसके कुछ भी ट्रीटमेंट्स आता है तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट भी इससे संबंधित मिल जाएगी। धन्यवाद।